So let's start. हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी से है। हाउ लिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग व्हेन बोथ आर सीक्वेंसेस। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट और स्ट्रिंग में दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी का। दोनों ही सीक्वेंसली स्टोर होते हैं, डाटा को अपने सीक्वेंसली स्टोर करते हैं, लेकिन म्यूटेबल इम्यूटेबल का जो है डेटा का फर्क है। लेकिन एक बात और भी है, लिस्ट सिर्फ स्ट्रिंग को ही होल्ड कर सॉरी स्ट्रिंग सिर्फ लिस्ट को ही होल्ड कर सकती है। ओ सॉरी, स्ट्रिंग सिर्फ करेक्टर का ही सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को होल्ड कर सकती है, लेकिन लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है ये भी पता है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट होती है, उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं हम। क्लियर? लिस्ट इनसाइड लिस्ट, ये देखिए एग्जांपल दी हुई है। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एवेल्युएट। अब ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको आएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है, देखो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है, तो इनकी आउटपुट आपने बतानी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इसकी इंडेंटेशन बना लेनी है। 0 1 2, ये पूरा है 3 4 5 6 एंड 7। नाउ 3 से 4 तक, 3 से 4, 3 पे कौन है, ये वाला, ये। एंड 4 मतलब एक कम चलेगा तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या आएगा आपकी आउटपुट, ये आएगी फ्यू वर्ड्स। और वो भी कैसे आएगी, ऐसे। क्लियर? क्योंकि ये डबल स्लाइस क्यों लगा, क्योंकि ये खुद एलिमेंट जो है एक लिस्ट है, और जो लिस्ट आपको स्लाइसिंग रिटर्न करती है वो भी क्या करती है, लिस्ट ही करती है। तो ये लिस्ट इनसाइड लिस्ट आएगा आपका। क्लियर? नाउ 3 से 4 तक, पहले तो हम ये वाला इंक्लूड करेंगे। 3 से 4 तक क्या आ गया, ये वाला। उसके बाद हमें जीरो, उसके नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स, तो 0 1, इसके अंदर भी इंडेक्सिंग है, तो फ्यू इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये आपका फ्यू ऐसे आंसर आएगा इसका। उसके बाद 3 से 4 से 0 से 1, देखिए यहाँ पे पहले तो इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। 3 से 4 का क्या आंसर आएगा आपका, फ्यू वर्ड्स। फिर ये 0 और 1 इंडेक्स पे है आगे। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स, इसका क्या आंसर आएगा, फ्यू। तो ये आपको क्या देगा, फ्यू। अब ये जो है स्ट्रिंग है, ये भी इंडेक्सिंग पे है, तो इसका फर्स्ट पे क्या है, ई। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ई। क्लियर? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है बच्चे? यस नो? रेज योर हैंड। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ये, 3 4 फ्यू वर्ड्स। उसका 0 फ्यू आ गया, उसका 1 ये आ गया। नहीं, हमारा क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बच्चे। हम इसको लैपटॉप पे करके देखते हैं, 2 मिनट। हाँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारी स्ट्रिंग है L1 इक्वल, सॉरी लिस्ट है हमारी, these are a few words
that we will use। क्लियर। तो पहले क्या थी, L1 का 3 से 4 तक, सॉरी देखिए क्या आया। तो मैंने क्या बोला था आपको, लिस्ट के अंदर लिस्ट आई है ना। पहले तो ये रिटर्न क्या करता है, जो आपकी स्लाइसिंग है वो आपको क्या रिटर्न करके देती है, लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर 3 से 4, तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है और 3 पे एक पूरी लिस्ट है। तो ये पूरी लिस्ट ही उसका एज ए एलिमेंट आएगी ना, है ना। रिटर्न क्या करता है, लिस्ट ही करती है स्लाइसिंग रिटर्न। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, L1 का 0 से लेके 3 तक, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखियो दीज आर तो ये आपको लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है ना। तो ये क्या है, ये एलिमेंट जो है एक खुद लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, L1 का 3 का 4, उसके बाद क्या है 0। तो 0 पे क्या है आपके, तो 0 पे अब ये पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है। तो आपको क्या आया, अब फ्यू वर्ड्स आया एज ए लिस्ट। अब उसी के साथ क्या है देखिए 1, तो इसके 1 पे क्या है, अब इसके 1 पे फ्यू है पूरा कंप्लीट, फ्यू सॉरी 1 पे वर्ड्स है। और उसके 2 पे क्या है, अब वर्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग W किस पे है, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो 2 पे क्या है, R है। तो इसके साथ अगर हम लगाएंगे 2 आगे, तो क्या आएगा, R आएगा आपका आउटपुट। ऐसे आपको ये सारी स्लाइसिंग आनी चाहिए। क्लियर है, समझ आया बच्चा ये। उसके बाद देखिए हाँ, तो इस चीज का यहाँ पे समझने वाली चीज यही है बेटा, ये जो आपको रिटर्न करती है तो क्या करेगी, ये वाला चीज रिटर्न करेगी, ये वाली चीज पे ध्यान देना है। अब ये जो है इसके अंदर जो इसकी इंडेक्सिंग है, ये कंप्लीट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है। जैसे अगर इसके अंदर हम इसकी इंडेक्सिंग फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, तो ये जो दीज है वो 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है ना। तो इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए, हाँ, तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज में फ्यू इन एल। क्या एल में फ्यू है, क्या एल में फ्यू है, तो एल में फ्यू है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। इसका आंसर आपका फॉल्स आएगा बेटा। एल में इसके अंदर फ्यू नहीं है, ये जो लिस्ट एल है इसके अंदर फ्यू नहीं है, उसका एक पार्ट है, वो कंप्लीट लिस्ट है उसके अंदर है। ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं एक बैग है और बैग के अंदर एक ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के अंदर पेंसिल है, तो मैं आपको पूछ दूं क्या बैग में पेंसिल है, तो आप सिर्फ बैग देखोगे तो उसमें पेंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या बैग के अंदर जो ज्योमेट्री है उसके अंदर पेंसिल है, हाँ उसके अंदर पेंसिल है। लेकिन अगर आप पूछोगे बैग में पेंसिल है, तो आप ज्योमेट्री ओपन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि पेंसिल है कि नहीं। तो ये फॉल्स इसलिए आया आपका। फ्यू इन L3, तो यहाँ पे 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो यहाँ पे फ्यू इन L3, L3 क्या है, एक एलिमेंट है, लिस्ट रिटर्न करेगा, उसके अंदर है, उसके अंदर आपका ट्रू आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, L1, L1 पे क्या है देखिए पहले तो, L1 पे क्या है, L1 पे है आपके R, और L3 पे क्या है, फ्यू वर्ड्स। तो ये दोनों क्या जोड़ सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि ये क्या है आपकी, क्या जोड़ सकते हैं हम, क्या एडिशन हो सकती है। L1 हमें क्या देगा, एज ए लिस्ट ये देगा, और ये हमें क्या देगा, एज ए लिस्ट। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, आर फ्यू वर्ड्स, ये अब आपका आउटपुट बनेगी। L1, L के 4 के आगे 0 1, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4, 4 के बाद ये सारा आ जाएगा। क्लियर। तो दैट वी विल यूज उसकी आउटपुट आ जाएगी, ये देखिए दैट वी विल यूज। उसके बाद 0 से लेके 2 का स्टेप,
तो एक एक छोड़ के आपका आएगा दीज अ दैट विल, दीज अ दैट विल, दीज अ दैट विल आपका जो है, दीज अ दैट विल आपका आंसर आ गया यहाँ पे, दीज अ दैट विल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट, सपोज एल इज अ लिस्ट। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आने चाहिए, इसके आंसर देने आने चाहिए। दीज, हाँ ये बुक, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहला, ये एक लिस्ट है, इसकी इंडेंटेशन कर लो पहले। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ बच्चे इसको 7 लिखने के बजाय क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे देंगे। गलत है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो लिस्ट है, ये एक एलिमेंट है, वो एक लिस्ट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एल के 3 से 4 तक, 0 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 से 4 मतलब ओनली दैट आएगा। और 1 से 2 तक, 1 से 2, 0 1 आर अ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको दैट दे रहा है, ये आर अ दे रहा है, तो क्या आउटपुट आएगी, दैट आर अ। तो आर अ एक लिस्ट के टाइप में आएगा अंदर। ठीक है। फ्यू इन 2 से लेके 3 तक, 0 1 2, तो ये आ गया। तो क्या ये फ्यू है इन L2 से 2 से लेके 3 तक, फ्यू इन एल के 2 से लेके 3 तक, पहले तो 2 से लेके 3 तक निकालो क्या है, 0 1 2, 2 से लेके 3 तक, तो ये वाला आएगा। तो कैसे आउटपुट आएगी, इसके इन्वर्टेड को मस्त पोज कर लेना, ये आएगी आपकी आउटपुट। तो क्या ये आउटर लिस्ट में फ्यू है, नहीं है, ज्योमेट्री के अंदर है फ्यू, तो ये इसीलिए फॉल्स आया। नेक्स्ट है बेटा, फ्यू इन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये क्या कह रहा है, फ्यू वर्ड्स, ये इसने इसने दे दिया 2 से 3 तक, ये दे दिया। अब इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे ये पूरा है, ये जीरो इंडेक्स पे है, तो कहता क्या इसके अंदर है फ्यू, हाँ है, इसके अंदर फ्यू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फ्यू इन L2, तो ये L2 में क्या है देखिए, 0 1 2, L2 क्या रिटर्न करेगा, L2 अब ऐसे रिटर्न करेगा सिंपली, जैसे अगर मैं L4 की बात करूं तो मेरे को सिंपली दैट रिटर्न कर देगा विदाउट एनी लिस्ट। ठीक है, एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो ये भी इसका एलिमेंट है, चाहे वो लिस्ट है, तो फ्यू वर्ड रिटर्न करेगा। तो फ्यू वर्ड के अंदर वर्ड है, हाँ है, ट्रू है। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है, रेज योर हैंड। गुरविंदर, रशपिंदर, ओके। चलिए, थोड़ा सा पजल जरूर करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है L2, L2 कहाँ है, 0 1 2, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, एक लिस्ट, उसके अंदर एक लिस्ट, इसके अंदर फ्यू वर्ड, वर्ड्स, और उसके अंदर क्या करना है, 1 से लेके अप टू सो ऑन। तो इसने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा, क्योंकि टू ने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक लिस्ट रिटर्न करनी है, फ्यू वर्ड्स, डन। उसके अंदर 1 से लेके अप टू सो ऑन, ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो वर्ड आएगा आपका आंसर। क्या आंसर आएगा आपका, वर्ड आएगा एफ का, ये देखिए। ठीक, उसके बाद L1 + L2, L1 में क्या है देखिए, L1 में आपके क्या आ रहा है, L1 में आपके आ रहा है आर अ,
और आपके L2 में क्या आ रहा है, L2 क्या दे रहा है, देखिए कोई स्लाइसिंग नहीं है, ये इंडेक्सिंग है, फ्यू वर्ड्स, तो दोनों को जोड़ के क्या बना, ये वाला आर अ फ्यू वर्ड, डन। तो चलिए लेट एल नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ यूनिट इन इंट्स प्रिंट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये कल करवा दिया था मैंने आपको, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रिंट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द अप्रोप्रिएट लिस्ट मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। डिलीट अ गिवन एलिमेंट, ये सारे फंक्शन है, डिलीट द थर्ड एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो दिया है उसको डिलीट करना, थर्ड एलिमेंट, जैसे आपने कोई डिलीट करना है, थर्ड एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप क्या लिखोगे, जो डिलीट फंक्शन के थ्रू है, ऐड एन एलिमेंट, इंसर्ट यूज कर सकते हो, ये सारे फंक्शन है बेटा, इनको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं देखो। ठीक है, उसके बाद है गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर एल, राइट द कोड एड इंटीजर एंड डिस्प्ले द सम। तो ये कहता है कि एक लिस्ट दी है, उसके गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर एल, राइट अ कोड टू ऐड द इंटीजर एंड डिस्प्ले सम, ये भी करवा दिया सम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कल हमने फॉर लूप से किया था, ये वाइल लूप से है बस। उसके बाद ये क्या, राइट टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ लिस्ट, हो सकता है, बस कल हमने ऑड और इवन डिस्प्ले करवाए थे, अब इसमें क्या करना है, जो ऑड है उसको सम कर देना है बस। ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग कोड, तो इसको एग्जामिन करना है, तो ये कोड कर क्या रहा है ये बताना है। व्हाट इज दिस प्रोग्राम कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर रहा है ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इवन्स एंड नंबर ऑफ ओड्स कैलकुलेट कर रहा है, बैलेंस ओडिटी। तो ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, द गिवन कोड चेकिंग वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज मोस्टली ओड, दैट इज वेदर देयर आर मोर ओड नंबर और देन द इवन नंबर, मतलब कि कौन से ज्यादा क्वांटिटी है, इवन की ज्यादा क्वांटिटी है कि ओड की ज्यादा क्वांटिटी है, ये चेक कर रहा है। कैसे पता लगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये इसको चेक किया कि ये इवन और ओड को काउंट कर रहा है पहले तो, है ना, इवन प्लस इक्वल 1 एंड ओड प्लस इक्वल 1। ठीक है, उसके बाद बाहर आके देखिए ये कोड क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि ओड्स ज्यादा है कि इवन ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, चेक करता है ओड ज्यादा है कि इवन ज्यादा है। व्हाट डज प्रोग्राम लिस्ट दिस, अगर हम ये लिस्ट इसको पास करेंगे 1 5 2 3 6 6 9, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो इसमें से इवन काउंट कर लीजिए, इवन में क्या होएगा, इवन कितने हैं, ये इवन है, ये इवन है, इवन है, 3 आ जाएगा इवन में। और ओड में कितना आएगा, ओड में कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपको कह रहा है यहाँ पे लास्ट में ये सारा करने के बाद ऑड ग्रेटर देन इवन, तो ऑड ग्रेटर देन इवन का मतलब क्या है, ये ऑड बड़ा है इवन से, हाँ जी, तो आउटपुट क्या आएगी, बैलेंस ऑडिटी, ट्रू हो जाएगा ये। क्लियर, तो उसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट फॉर द लिस्ट दिस, हाउ कैन वी फिक्स दिस। तो कहता ये कोड क्या प्रिंट करेगा, अब यहाँ पे ऑड काउंट करो, ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इवन है, 1 2 3, 3 ऑड है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम आपका। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए भी, हाँ अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोड उसके साथ ऐड कर देंगे, एल्स पोर्शन अनबैलेंस्ड ओडिटी, तो ये आप इसके साथ ऐड कर दोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, given the list write a program to print the overlapped if they have at least one member in common, otherwise print separated, you may use in operator but check this। तो ये कहता है कि दो लिस्ट एंटर करनी है और उसमें चेक करना है कि कोई एक एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, अगर कॉमन है तो ओवरलैप्ड प्रिंट कर देना है, अगर नहीं है तो सेपरेटेड प्रिंट कर देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसको पढ़ लेना, इजी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। अभी ये पॉसिबल नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा इसको बेटा करवाने के लिए, ठीक है। क्लास में समझा दूंगा ये कभी। सेकंड बिगेस्ट, ये प्रोग्राम है, इनको छोड़ दीजिए। बस यही थे कुछ प्रोग्राम आपके। नेक्स्ट तो टपल स्टार्ट हो गया। सेकंड बिगेस्ट का कंसेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। और एक्सरसाइज खत्म है इसमें? एक्सरसाइज में तो बहुत कुछ था, ये पुरानी बुक का आई थिंक, इन्होंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया। हम्म। कल में से डाउट अगर किसी के है तो पूछ लो बेटा। ये प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट, एक लिस्ट एंटर करनी है, फिर आपने उसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम सर्च करना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी है। हाँ जी, कोई डाउट है कल में से तो पूछ लो बेटा। किसी को कुछ पूछना है बच्चा? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। भूमिका तेरे को ट्रेवर्सिंग ना समझ आई? चल बड़ी वीडियो डाल दूंगा बेटा, उसमें से देख लो। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आई तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है?